बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाअल्लाह छाबड़ी गोट फार्म लाहौर टॉप रूफ गोट फार्मिंग के हवाले से चलो गोट फार्मिंग सीखें और सिखाएं। तो आज ये जुलाई का महीना है, बरसात भी चल रही है, आपको पता है। तो आज के मौजू में बकरियां क्रॉस कब करवानी चाहिए और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उस हवाले से मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। और अपना जो मैंने पिछले 3 सालों में किया प्रॉपरली वो भी आज शेयर करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताता हूँ मैं आपको कि मैंने इस दफ़ा क्या किया था। इस दफ़ा मैंने अप्रैल के मिड में बकरियां क्रॉस करने के लिए अपना बकरा छोड़ा था। अभी मैं अपना बकरा भी आपको दिखाऊंगा अप्रैल के मिड में। तो अप्रैल के बाद मई तक रखा। अप्रैल के 10 दिन लगा ले और मई का पूरा महीना हमने बकरा छोड़ते रहे, गाहे बगाहे बीच में, ऑलमोस्ट बीच में ही रहा। मई के बाद हमने बकरा नहीं छोड़ा। तो मेरी बकरियां थी, एक ये मक्खी चीनी, वो लाल डब्बी, ये बरका, वो रेशमा, ये जो खा रही है वो रेशमा है, और वो हमारी सकैया है, ये इसी का बच्चा है पिछली दफ़ा का। तो ये बच्चा 5 माह का हो गया। तो एक ये बकरी है, फिर ये जुगनी है, जुगनी, और एक ये काली डब्बी। ये लाल डब्बी हमने क्रॉस नहीं कराई थी कि 2 दांत थी, मैं कह रहा था कि अभी इसको अगले सीज़न में कराएंगे। तो ये काली डब्बी हमारी 2 दफ़ा बकरी क्रॉस हुई थी। अब कहने का मकसद ये है कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आज मई का महीना ही लगाएं, तो मई, जून, जुलाई 2.5 महीने हो गए। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या बकरियाँ अभी हमारी कौन कौन सी क्रॉस हैं। तो बज़ाहिर 2.5 महीने, वैसे भी कहते हैं कि 2.5 से 3 माह की, 3 माह के बाद बकरी जो है ना अपना आप दिखाती है। 2.5 माह में कंफर्म नहीं होता, देखने से, जजमेंट से नहीं होता। जो एक्सपर्ट लोग हैं वो कर भी लेते होंगे, लेकिन मेरी इतनी अभी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं आपको ये बता सकूं। एक जजमेंट वैसे ही मैंने कहा कि 2.5 महीने के बाद या 2.25 महीने के बाद बकरियां कैसे दिखती हैं। अब दूसरी ये भी सूरत हाल है। बकरा हमने छोड़ा, बाबा जी कहते हैं कि मैंने इस बकरी को तो 2 दफ़ा क्रॉस होते देखा, ये वाली काली, ये हम नहीं लेके आए थे। लेकिन बाकी बकरियों, ज़ाहिर है बाबा जी ने चारा वारा डाला और वो चले गए, चारा वारा डाल के तो वो चले गए और किसी काम में, यहाँ नहीं रहे। बकरा बीच में छोड़ा हुआ था, तो हमें नहीं पता चला कि बकरी को क्रॉस हमारे सामने नहीं हुई। अब एक ये है, एक ये, और एक ये भी है। अब इन्होंने दूध तो कम कर दिया, ज़ाहिर है 4 से 5 महीने हो गए हैं बकरियां ने बच्चे दिए हुए। बच्चे जो कि मैंने सेल कर दिए थे, बच्चे तो सेल हो गए थे। 2 बच्चे हमने रखे थे, उनमें से एक ये है, इसका नाम हमने शेरू रखा है। तो ये भी 5 माह का हो गया। और एक ये काला, कहाँ है, ये नहीं है, ये नहीं है जी, ये नहीं है, ये नहीं, वो है, वो पानी पी रहा है। एक ये रखा, बाकी हमने 10 बच्चे भेज दिए थे। अब ये बार बार तो रिपीट करना मुनासिब नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग नए दोस्त भी वीडियो देख रहे होते हैं, तो इसलिए मैं तारुफ कराता हूँ। बाकी ये सारे जो बकरे नज़र आ रहे हैं ना, ये पट्ठे हैं 3, तो ये और बाकी बकरे हैं जो मैंने दोबारा बाद में ख़रीदे। मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी नस्ल के नहीं ख़रीदे, हल्के ख़रीदे कि भाई बहुत ज़्यादा अच्छे बकरों की अभी हमारा इतना तारफ़ नहीं है कि वो अच्छे बकरे, भारी बकरे हमसे कोई ख़रीदें, इतनी पीआर नहीं है, वो पीछे भी बकरे हैं। तो आज के मौजू के मुताबिक था कि भाई बकरी को प्रेगनेंस क्रॉसिंग कैसे करवानी चाहिए और कब करवानी चाहिए। कब का जो है ना कि कब करवानी चाहिए, साल में 2 सीज़न होते हैं, एक अप्रैल का महीना और एक अक्टूबर का महीना। इस 2 महीनों में बकरियां क्रॉस कराते हैं लोग, इसलिए करवाते हैं कि जब ये बकरी बच्चे देगी, जब ये बकरी बच्चे देगी उस वक़्त मौसम अच्छा होना चाहिए, ना गर्मी होनी चाहिए ना सर्दी होनी चाहिए।
अब मैं अपनी, और इसी लिहाज से जब हम अप्रैल में और अक्टूबर में बकरियां क्रॉस कराते हैं तो उसके 5 माह जमा करें तो मौसम बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये तो आप खुद हिसाब लगा लीजिएगा। दूसरा मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो मैंने 3 दफ़ा, वैसे तो 1 दफ़ा उससे पहले यानी कि पहली दफ़ा 4 दफ़ा मैं बकरियां क्रॉस करा चुका हूँ, जिनमें से पहली दफ़ा का तो हमें पता ही नहीं चला कब कब बकरी क्रॉस हुई। उसमें से वो जो बरका है उसने एक बच्चा दिया था जो मैंने इस कुर्बानी पे भेज दिया। तो दूसरी दफ़ा प्रॉपर मैंने बकरियां इकट्ठी क्रॉस कराई। अच्छा, इकट्ठी क्रॉस कराने का भी एक मौजू होता है कि जब आपके पास ज़्यादा बकरियां हैं तो आप इकट्ठी एक महीने में, सेम महीने में जब बकरियां क्रॉस कराते हैं ना, तो उससे पता क्या फ़ायदा होता है? उससे आपको ये फ़ायदा होता है कि एक ही महीने में आपकी बकरियां बच्चे देती हैं ना, कोई आज दे रही है, कोई कल दे रही है, या 2 इकट्ठी एक दिन में दे रही हैं, तो उनको संभालने के लिए भी प्रोटोकॉल होता है। बच्चों को संभालने के लिए जैसे कि हमने ये बनाया हुआ है, ये देखें, ये जो जंगला पड़ा हुआ है ना, इसके अंदर हम बच्चे रखते हैं अलहदा, और नीचे वो फटा डाला हुआ, वो खाली जगह पे भी फटा होता है, यानी कि मिट्टी की अप्रोच ना हो, बच्चों को मिट्टी के पास अप्रोच ना हो, तो वो बच्चे जो है ना वो बच जाते हैं। इसके अलावा और बड़े प्रोटोकॉल हैं बच्चों को पालने का। प्रोटोकॉल मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो अलहदा वीडियो में बताऊंगा। अभी बात चल रही है कि क्रॉसिंग। अच्छा, पहली दफ़ा मैंने बकरियां क्रॉस कराई यूट्यूब से देख के जी, इनको सेलिवेट लगाएं, इन्हें विटामिन A, D लगाएं। अच्छा, क्रॉसिंग से पहले के प्रोटोकॉल में भी है और प्रेगनेंसी के दरमियान भी ये विटामिन A, D3 और आप सेलिवेट इंजेक्शन जो है ना वो लगाएं। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, ठोक के कीड़े वो वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन की, हर चीज़ की। तो मेरी ना जी एक इस बकरी ने पहली दफ़ा बच्चे गिरा दिए, पहले सूए में। एक ये जुगनी ने बच्चे गिराए। एक हमारी बकरी जो है ना वो हमने दिबा कर दी, वो क्रॉस हो गई थी, उसने बच्चे गिरा दिए। ले जी, हमारा यमन आ गया। इस बकरे से हम अभी इसकी दूसरी झोली ले रहे हैं, इसकी। ये है युमन हमारा, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। बाबा जी, इन्हू बंद कर दो, बकरियां तंग करेगा, वीडियो भी ख़राब करेगा। बस तारफ़ कराना, चक्कर लग गया ना। वैसे 1 मिनट खलो रहंदे हो किनू किनू छेड़ता। अभी 2.5 महीने बाद बकरा छोड़ने से ये भी फ़ायदा होगा कि देखें कि कौन सी बकरी, बकरा बड़ा जेंटलमैन है, ये जब बकरी हीट में हो ना तो फिर ही उसको क्रॉस कर छेड़ता है, अदरवाइज़ नहीं छेड़ता, बकरी भी नहीं खड़ी होती। तो ये हम 2.5 महीने बाद अब दोबारा बकरा बीच में छोड़ा है। एक तो आपका वीडियो में तारफ़ करवाना था इसका, माशाल्लाह बकरा बड़ा ज़बरदस्त है, हाइट वाइज भी, और इसके देखें नीचे थन भी हैं, इसके थन भी हैं। बाबा जी छोड़ो, इन्हें वक्त पाता बंद कर दे। ये असी कराना भी नहीं, कराइयां भी तो असी सितंबर च जाके करानी, नहीं अगस्त सितंबर च जाके करानी। ए हुण जुलाई का महीना, अगस्त का महीना कढ़ के ना तो सितंबर च या अक्तूबर च करानियां। वैसे तो प्रॉपरली लोग अक्तूबर च कराते हैं तो, लेकिन असी ना 1 महीना पहले करा लांगे। तो ये है जी माशाल्लाह। अभी ऊपर जा रहा है, ऊपर इसका खाना अलग है, हम इसे ऑलमोस्ट वहीं रखते हैं। तो बंद करके आए घर में। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने हर तरह की इंजेक्शनिंग की, सेलिवेट की, विटामिन A, D3 की, और भी जो जो वीडियोस में पता चलता था ना मैंने की। तो मेरी 3 बकरियों ने शायद बच्चे गिरा दिए इकट्ठे ही 1 ही महीने में। बड़ा दुख हुआ, बड़ा दिल टूटा, लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया, मैंने कहा नहीं जी, मैंने हिम्मत नहीं हारनी। अब मैंने दूसरी दफ़ा क्या किया, अब मुझे महीना नहीं याद कि मैंने सितंबर में कराई थी या अक्टूबर में कराई थी, अक्टूबर में कराई थी या अप्रैल में कराई थी। मैंने उस सीज़न से पहले, जो क्रॉसिंग से पहले जो फ्लैशिंग और प्रोटोकॉल होता है ना, फ्लैशिंग का और इंजेक्शनिंग का, वो तो मैंने कराया, लेकिन बाद में मैंने बकरियों को क्रॉस नहीं कराया।
कोई किसी किस्म की नहीं, इंजेक्शन करीब भी नहीं आने दिया। एक इंजेक्शन मैंने लगाया वो सिर्फ जो, क्योंकि डर गया था ना कि 3 बकरियों ने मेरी या 4 बकरियों ने बच्चे गिरा दिए हैं, तो मैंने वो एक इंजेक्शन, अब मुझे उसका नाम याद नहीं है, वो उसकी यानी कि ये देखे ना बकरियां मार रही हैं, बाबा जी बकरियां भी ले जाओ ऊपर, मार दियाँ भैया बच्चे। तो इन बकरियों को मैंने वो इंजेक्शन लगाया, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कि जो प्रेगनेंसी को सेव करता है, यानी कि बच्चा बकरियां नहीं गिराती। फिर अब वो मुझे अब नाम याद नहीं है, अगर मैं देखता हूँ फौरी तौर पर तो। अच्छा जी, ये इंजेक्शन मुझे मिल गया, ये प्रोजेस्टेरोन, ये है, प्रेगनेंसी को सेफ रखता है, यानी कि बकरियां बच्चा नहीं कराती फिर ना। इसका भी पूरा एक प्रोसीजर है, यानी कि जब बकरियां आपकी क्रॉस होने के बाद महीना एक क्रॉस हो चुकी हों, 1 महीना गुजर चुका हो, तो फिर आपने पहला ये इंजेक्शन लगाना है, फिर 40 दिन के बाद एक और लगाना है, और फिर 40 दिन, जिस भी डेट पे लगाएं, चाहे एक लगाएं या तीन दफ़ा इंजेक्शन लगाएं। आखिरी दफ़ा जब आपको डेट का पता है कि आपकी बकरी जो है ना ये कब क्रॉस हुई थी, 5 महीने पूरे होने से पहले 40 दिन पहले इंजेक्शन आपने लगाना है। आखिरी 40 दिनों में ये इंजेक्शन भी नहीं लगाना है। यानी कि आपकी बकरी जो है ना, बकरियों को जब आपकी 40 दिन रह चुके हों तो फिर ये इंजेक्शन नहीं लगाना। 1.5 महीना रह गया हो तो फिर आप लगा सकते हो, 1.5 महीना रहता हो तो फिर आप लगा सकते हो। 40 दिन यानी कि 40 दिन से कम रह गए हैं अब, तो फिर आपने ये इंजेक्शन नहीं लगाना, क्योंकि इसका 40 दिन असर रहता है। अगर प्रेगनेंसी का टाइम बीच में आ गया, अब इस इंजेक्शन को लगाए हुए 30 दिन हुए हैं, तो वो फिर बकरी को बच्चा देने में प्रॉब्लम आएगी, वो मुश्किल में आएगी, वो तकलीफ़ दे होगा उसके लिए। तो प्रोजेक्शन का टीका भी आपके साथ मैंने शेयर किया। अब मैं दूसरी दफ़ा का बताता हूँ कि दूसरी दफ़ा मैंने सिर्फ ये प्रोजेस्टेरोन लगाया, इसके अलावा कोई इंजेक्शन प्रेगनेंसी के बाद, यानी कि जब बकरियों ने कंसीव कर लिया था तो कोई इंजेक्शन नहीं लगाया था। तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि माशाल्लाह मेरी 7 बकरियों ने 12 बच्चे दिए, उनमें से कुछ ने एक दिया, एक बकरी ने 2 दिए थे, एक सिर्फ बच्चा दाया हुआ था, वो भी रात को बच्चे दिए उसने। तो हमने जहाँ बकरी बंद की हुई थी, हम सुबह आए तो जी वो एक मरा हुआ था, तो एक ज़िंदा था। बाकी सारे बच्चे माशाल्लाह सही सलामत पैदा हुए और सही। हमने 10 तो पहले भेज दिए, 10, 12, 20 दिन के अंदर भेज दिए। 2 रखे थे, वो मैं पहले भी आपको तारीफ़ करा चुका हूँ। अब ये तीसरी मरतबा मैंने बकरियाँ छोड़ी हैं, और अब तीसरी दफ़ा का जो मैं तजर्बा कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि इस बकरे को मैंने इस दफ़ा कोई सेलिब्रेटेड प्रेगनेंसी से पहले भी नहीं लगाया, एक आध लगाया होगा, यानी कि ना सेलिब्रेट लगाया ना विटामिन AD3 लगाया। बकरियां आपने देख ली हैं कि बकरियां हमारी सेहतमंद हैं, तो उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने ये भी तजर्बा किया कि गांव के लोग इतना ज़्यादा टीके टुके नहीं लगाते, तो कुदरत से बकरियां जो है ना क्रॉस होती हैं। तो मैंने कहा कि इस तरह भी करके देते हैं कि यानी हम खाई टीके पे टीके ठोकते जाएं। मैंने कोई इस दफ़ा ये जो मई में बकरियां क्रॉस कराई हैं ना, इस दफ़ा कोई मैं टीके नहीं लगा रहा, ना पहले ना बाद में। सिर्फ मैंने डिवर्मिंग की है, डिवर्मिंग मैंने प्रॉपर की है, यानी कि अंदरूनी पेट के कीड़ों की भी और बैरूनी कीड़ों की भी। जो इंजेक्शन होता है ना, वो मैंने क्रॉसिंग से पहले लगाया, उसके बाद भी मैंने अभी कोई इंजेक्शन नहीं कर रहा, और पहले भी नहीं किए थे। यानी कि 2 तरह का प्रोसीजर हो गया। इस दफ़ा प्रेगनेंसी से पहले सिर्फ डिवर्मिंग करवाई, दोनों तरह की, अंदरूनी कीड़ों की और बैरूनी कीड़ों की, और कोई इंजेक्शन नहीं लगाया। अब ये वाला सिलसिला ये चल रहा है। और अब बकरियों में बकरा तो छोड़ा था, लेकिन अब कितनी क्रॉस निकलती हैं इस दफ़ा मैं आपको, जब ये अभी तो 2.5 या 3.25 महीने हो चुके होंगे ना, पता नहीं बकरी कब क्रॉस हुई ना, मई के महीने में।
तो अगर मई का महीना पूरा लगाएं तो मई जून तो जुलाई चल रहा है, मई जून और जुलाई चल रहा है। तो जुलाई की अभी 15, 16, 17, 18 तारीख है शायद। तो अप्रॉक्सीमेटली मई का महीना भी पूरा लगाएं तो 2.5 महीने। अगर मई के आध में, हाफ में कहीं, यानी कि 15, 16 को, तो फिर तो 2 महीने हुए। तो 2 महीने में बकरी का पता नहीं चलता। 1 महीना और गुजरेगा, फिर बकरियां अपना आप शो करेंगी। तो ये देसी तरीके से अब मैं कर रहा हूँ कि कोई उसको प्रोटोकॉल नहीं दे रहा, यानी कि किसी किस्म की इंजेक्शनिंग भी नहीं की मैंने। अब देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। जो भी नतीजा निकला मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये है, अभी मैं आपको दोबारा एक और बात शेयर करता हूँ कि ये है मेरा तजर्बा जो मैंने पैसे लगाए हुए हैं। ये घर की छत पर, ये 5 मरले का एक घर और 3 मरले की एक घर की छत है। 8 मरले की टोटल छत हो गई ना लाहौर शहर में। तो ये अभी पता नहीं, वीडियो आपको, मैं तो बातों में लगा रहा, तो वीडियो में क्या दिख रहा था आपको मैंने नहीं देखा, मैंने गौर ही नहीं किया। असल मकसद मेरा आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने इतना ख़र्चा करके आपको लोगों से ये बातें शेयर करता हूँ। इससे ये फ़ायदा, क्योंकि आप जो नए फार्मर बनना चाहते हैं, बकरी गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, वो मेरे इस तजर्बे से जो कि मैंने पैसे लगा के कर रहा हूँ, यानी कि मेरा तो पैसा लग रहा है ना, पैसा भी लग रहा है, मेहनत भी लग रही है। इस की वजह से बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। सेक्रीफाइस ऐसे ही करना पड़ता है कि नुकसानात भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं। अभी जैसा कि इस घर के नीचे किराए पे घर है, वो पहले तो एक नाइजेरियन फैमिली रहती थी। यहाँ काफ़ी लोग नाइजेरियन आबाद हैं लाहौर में, तो वो चले गई है। अब पाकिस्तानी को मेरा ख्याल है कोई 10-15 फैमिलियों को दिखा चुके हैं। बरसात का मौसम भी है, नो डाउट, बाहर पानी वानी भी खड़ा होता है, घर किराए पे नहीं चढ़ रहा। वो कहते हैं जी बकरियों की स्मेल आती है, यानी कि बकरियां नहीं भी बताएं तो वो कहते हैं जी स्मेल है इधर। तो मैं उन्हें बड़ा कहता हूँ कि बाहर बारिश हो रही है, सीवरेज भी उबले हुए हैं, सीवरेज का पानी भी गंदा बाहर निकला हुआ है। तो इस वजह से हम साफ बताते हैं कि ऊपर बकरियाँ, हमने बकरे रखे हुए हैं कुर्बानी के। तो वो कहते हैं जी नहीं, हमें ऊपर छत भी चाहिए। तो इस वजह से शायद नहीं चल रहा। हालांकि बहुत सारे घरों की छतें भी तो नहीं होती। तो कम बैक टू द पॉइंट। तो ये अभी आज इस महीने, क्योंकि हमारा मकान खाली रहा, वाइट वाश वगैरह पिछले महीने खाली करके गया थी वो पहली फैमिली, तो अब ये महीना हो गया। इसमें हो सकता है मुहर्रम का महीना भी था, मुहर्रम भी थे, तो अभी तक घर नहीं चढ़ा। आज 16-17 तारीख हो गए, 10 दिन में चढ़ेगा तो चलो, फिर भी महीने का नुकसान हुआ है। तो ये तो होता रहता है। मेरे काफ़ी घर रेंट पे मैंने दिए हुए हैं, तो चढ़ते उतरते रहते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील कि भाई ये इसको हम अपनी फार्मिंग में नुकसान सोचें। तो कम बैक टू द पॉइंट, मैंने अपनी 3 प्रेगनेंसी पीरियड और अपने तजर्बे से आपको तारफ़ करवाया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इस हवाले से, मेरे तजर्बात के हवाले से फ़ायदेमंद हो सकती हुई तो होगी। आप इसको समझें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल माशाल्लाह 1 साल में, ये मैंने साल पहले चैनल शुरू किया था, तो अभी 985 सब्सक्राइबर हो गए हैं माशाल्लाह। तो मैं नए दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा 1000 चैनल सब्सक्राइबर पूरे करने में सिर्फ 15 रह गए हैं। तो बल्कि रिक्वेस्ट करें, दूसरे दोस्तों से भी शेयर करें, तो अगर उनको कोई आसानी हो ना हो, मेरी मदद हो जाएगी। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद फिर क्या करता है यूट्यूब चैनल वाला ना। तो ये भी एक तजर्बा है। तो मैं 60 ईयर ओल्ड हूँ और ये काम बस शौक़ से करता हूँ। वक्त गुजारने का अच्छा तरीका है, बड़ा अच्छा दिल लगता है इनके साथ। यानी कि हराम जानवर कुत्ते बिल्ले रखने का तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, और वैसे भी वो हराम है। इनसे हमें माशाल्लाह दूध खालस मिलता है, खालस दूध मिलता है, फिर हमें गोश्त मिलता है। फिर आप अगर इसको कारोबार बनाना चाहें तो कारोबार बनता है। ये इनको आती तौर पर इधर निकाला है जगह से खूब हो गए हैं। तो बाकी अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।